हैं द ट्रांसेंडेंटल डायरी चैप्टर 2 बाय हिज ग्रेस हरी शौरी प्रभु। और अभी हम वृंदावन धाम में हरी शौरी प्रभु जो अपनी सेवा जारी रखे हैं उसका वर्णन सुन रहे हैं। At 11:15 a.m. I changed into my gamcha and went into darshan room where Prabhupada was sitting at his desk talking with some devotees. सुबह 11:15 बजे मैं गमछा में अपने आप को कपड़े बदले और दर्शन रूम में चला गया जहां प्रभुपाद जी बैठकर कुछ भक्तों के साथ बातचीत कर रहे थे अपने डेस्क के पीछे। He decided to go up on the roof and sit in the sun. प्रभुपाद जी ने तय किया कि अभी वो छत पर चले जाएंगे और सूर्यपान करेंगे। Sit in the sun. Prabhupada climbed the covered back stairs without difficulty, coming out into the bright sunlight. बिना किसी कठिनाई के प्रभुपाद जी चढ़कर जो पीछे वाले भाग में एक क्या कहते हैं सीढ़ी चढ़कर ऊपर आए और स्वच्छ प्रकाशमय सूर्य प्रकाश में प्रवेश किए। After a quick glance of inspection over the side wall, he walked on through the 10 by 20 foot room to the open back section. तो अपने ही छत के साइड वॉल से नीचे देखते हुए झांकते हुए कि क्या चल रहा है यहाँ पर। वे एक 10 बाय 20 फुट का रूम था, ओपन बैक सेक्शन था उसका। ऐसे रूम में प्रवेश करके बैठ गए। He changed into gamcha and sat on the straw mat. अपना गमछा में वस्त्र बदले और चटाई पर बैठ गए। As I began to massage him, Hansaduta arrived with the mail. जैसे ही मैं मसाज करने लगा तो पत्राचार लेकर जितने भी खत आए थे प्रभुपाद जी के लिए वो सब लेकर हरिकेश प्रभु वहां आ गए। यानी मसाज का समय भी व्यर्थ नहीं करना है, उसमें भी सेवा करनी है। प्रभुपाद sometimes replies to his letters at mid morning. जितने भी खत आते हैं प्रभुपाद जी उसको ये मिड मॉर्निंग मतलब 12 से पहले का 1-2 घंटे का समय, उसमें वो पत्राचार को अपने खतों को जवाब देते। बट मोर ऑफन ड्यूरिंग हिज मसाज, ज्यादातर वो इसको कब देते रिप्लाई? मसाज के दौरान। हंसदूत रेड ईच लेटर 1 by 1. हंसदूत ने एक एक खत पढ़कर सुनाया। राइटिंग डाउन श्री प्रभुपाद रिप्लाईज एग्जैक्टली एज ही डिक्टेटेड देम। प्रभुपाद जी ने हर एक खत का जो जवाब दिया वैसे का वैसा उन्होंने लिख कर लिया। It is instructive and entertaining to hear various ISKCON reports from all over the world. ISKCON के केंद्रों के अलग अलग ब्यौरे रिपोर्ट्स सुनना बड़ा ही उपदेशात्मक और रुचिकारक है। यानी उससे सीखने भी मिलता है बहुत कुछ भक्तों की सेवा से, और मनोरंजन भी होता है कि क्या क्या कर रहे हैं लोग पूरे दुनिया में। Both the problems and the successes. वो अपनी समस्याओं को बताते हैं, अपने यश जो प्राप्त किया उसको भी लिखते हैं। एंड स्पेशली टू हियर प्रभुपाद रिस्पॉन्सेस टू देम। प्रॉब्लम्स और सक्सेस के प्रति प्रभुपाद जी अपना जो प्रतिसाद देते, प्रत्युत्तर करते, वो तो और भी सुनने लायक होता है। ही इज वेरी पंक्चुअल इन आंसरिंग। हर खत का जवाब सही समय पर देने में प्रभुपाद जी बड़े निपुण हैं। ऑलवेज रिप्लाइंग विद इन अ डे और 2 ऑफ रिसीविंग अ लेटर। खत आते ही 1 या 2 दिन के अंदर उसको पुनः जवाब दे देते हैं। He answers the letter as if the correspondent is there in front of him. वो खत का जवाब ऐसे देते हैं मानो वो लिखने वाला व्यक्ति सामने मौजूद हो और उसको बोला जा रहा हो। His responses are accompanied by all the same facial gestures that mark his conversations. जवाब देते समय प्रभुपाद जी के चेहरे पर वही हाव भाव आते हैं जो किसी व्यक्ति को बातचीत करते समय आएंगे या किसी प्रवचन या संभाषण के दौरान आएंगे। प्रभुपाद जी ऐसे न्यूज रिपोर्टर के जैसा बिना कोई चेहरे की मक्खी उड़ाए, बिना
ऐसे जवाब नहीं देते थे. Appreciative, raising his brows and widening his eyes, a slight tip of his head, bright smiles, scolding looks. मैं रूपा जी के उस हाव भाव को देखता रहता. पत्राचार का रिप्लाई देते समय वो करते. कभी कभी वो रेजिंग ऑफ हिज ब्रोज, मतलब भौहें ऊपर कर लेते सुनते समय या बोलते समय. वाइडनिंग ऑफ हिज आईज, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती. अ स्लाइट टिप ऑफ हिज हेड, हाँ कहने के लिए हम जैसे सर झुकाते हैं वैसे करते हैं. ब्राइट स्माइल्स, कभी बहुत हंसते खुशी से. स्कोल्डिंग लुक्स, डांट लगाने वाला चेहरा धारण करते हैं. ही गिव्स ईच लेटर हिज फुल अटेंशन. हर पत्र को पूरा अपना ध्यान देते. एंड हिज रिप्लाईज आर एक्सप्रेसिव, बड़े भावात्मक प्रत्युत्तर देते. एंड पर्सनल, व्यक्तिगत उत्तर देते हर चीज का. एंड ऑलवेज टू द पॉइंट, जो मुद्दे की बात है वही करते, फालतू इधर उधर का बात नहीं करते. एक्चुअली हमें रूपा जी से सीखना चाहिए हाउ टू नॉट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट एंड हाउ टू बी फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन सर्विंग. टुडे ही डेल्ट विद द लेटर्स रिसीव्ड इन न्यू दिल्ली. आज न्यू दिल्ली से कुछ पत्र आए हुए हैं, उनका जवाब वो दे रहे हैं. एनी कमेंट्स, क्वेश्चंस, रिफ्लेक्शंस? पूरे दुनिया भर से मेल आता तो ग्रुप फ्रस्ट्रेट नहीं होते. फ्रस्ट्रेट क्या होना, आने दो. ब्रिंग इट ऑन. यस. तो जो पोपा जी आंसर देने में इतने माहिर थे, छोटा सेंटेंस से भी कोई झगड़ा लगता है तो झगड़ा लग रहा था एक मिनट में. तो मायापुर में या किधर मैंने सुना कि रूम के लिए झगड़ा चल रहा, कोई शिष्य होगा, मुझे ये रूम चाहिए, अटैच था. और अब प्रोपा जी क्या हुआ प्रोपा जी ने बोला, प्रोपा जी इधर बाथरूम अटैच. प्रोपा जी ने रिप्लाई दिया, डोंट अटैच टू बाथरूम. तो एक सेंटेंस से झगड़ा चालू हो गया. उस सेंटेंस को ही प्रोपा जी कैसे कितने आंखें खत्म कर देते. That was not about letter writing, but personal instruction. Yes. इसके अंदर कितने मतलब किए गुस्से वाला, कभी हंसने वाला, कभी. आपने अगर प्रभुपाद जी के वीडियोस ठीक से देखे हैं तो आपको वो प्रभुपाद की भाव मुद्रा जो बनती है वो मन में आएगी. हाँ, ये सुनते हुए वर्णन कि कैसे प्रभुपाद जी चेहरा करते रहेंगे अपना. अव्यर्थ कालत्वम, not wasting a single moment. Yes. हमेशा पॉइंट पे बात करने का, इधर उधर भटकने का नहीं बात करते समय. रूफ पे बारिश के समय क्या कर देते हैं, तो छत रूफ टॉप पे भी छत होता है थोड़ा थोड़ा कभी, उसके नीचे बैठ के देते थे. मतलब बहुत जल्दी उनका लेटर्स का रिप्लाई दे देते, बहुत एक्सटेंडेड टाइम तक नहीं रखते थे. हमको भी आगे चलकर अपने जीवन में व्हाट्सएप, ईमेल्स, आजकल क्या है लेटर कोई लिख नहीं रहा है लेकिन बहुत सारे मैसेजेस बम्बार्ड होते रहते हैं हमारे. और आपने देखा दुनिया भर के लोग अलग अलग चीजों को एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहते हैं, इसका जवाब दे उसका जवाब दे. हमें दो चीजें करनी है. एक है कि उस दिन का जो करस्पॉन्डेंस है उसी दिन खत्म करना, लेकिन दिन भर बैठ के खत्म नहीं करते बैठना है. उसका एक फिक्स टाइम रखना है और उसका एक फिक्स्ड टाइम रखना है और उसी टाइम पर
उस पत्राचार को या करस्पॉन्डेंस को खत्म कर दें। सो मैं अपना ज्यादातर कम्युनिकेशन जो है वो सुबह है 10 बजे और शाम को 4-4:30 बजे उसी टाइम करता हूँ। बाकी टाइम आने दो, जिनको जो भेजना है भेजते रहने दो। हम उसे एक स्पेसिफिक टाइम पे खत्म कर देंगे डील करके, ताकि हमारा बाकी समय सेवा के लिए बचा रहे। स्पेशली टू टीचर्स आई वांट टू टेल दिस, क्लास के बीच में 10 से 4:30 डोंट अटेंड फोन कॉल्स, डोंट डू एनी करस्पॉन्डेंस, टाइपिंग दिस दैट। किसी के साथ कुछ करना नहीं है, पहले करो बाद में करो, और उसका एक फिक्स टाइम रखो ताकि आपका समय बचे वो सब कम्युनिकेशन का। यस, प्रभुपाद जी के रिप्लाई एक्सप्रेसिव होते थे, मतलब भावात्मक, भाव व्यक्त करने वाले होते थे। वो प्रभुपाद जी के लिए हर चीज बहुत व्यक्तिगत थी। वो मानो वो व्यक्ति सामने खड़ा है उस पत्र के माध्यम से, ऐसे प्रभुपाद जी उसको जवाब देते हैं। So I, at this point of time, want to show some videos actually of Prabhupada's expressive moods, so that we can appreciate what kind of bhava mudra he holds in particular situation. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.